पाकिस्तान में केवल एक हम ही मिश्रा परिवार के रह गए हैं। वैसे तो हमारे पूर्वजन जो हैं वो कहते यही हैं कि हम संगम के रहने वाले हैं। पुत्र का जो देवेंद्रनाथ मिश्रा है उसका जो है वो जनेऊ पूजा होगी, जनेऊ संस्कार होगा, लेकिन वहाँ रहकर सनातन धर्म का भगवा ध्वजा लहराते रहना है कि हम उस शक्ति स्थान पंचमुखी हनुमान जी के प्राचीन मंदिर के हैं, गादीपति हैं कि वो वीजा में हमारे नरमी लाए। हिंदू आपस में बटेंगे तो कटेंगे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है वो, तो वहाँ पे इस्लाम के बारे में भी पढ़ाया जाता है। मंदिरों पे कब्जा हो जाना, तो बहनों की रक्षा करना। श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर वो कब्जे से खाली हुआ। एक तो केवल पहले सनातनी होना, फिर ब्राह्मण कुल में होना। 1500 साल से जो हमारा मिश्रा परिवार श्री पंचमुखी हनुमान जी को संभाल रहा है, हम सब संगम के रहने वाले हैं। और योगी जी से प्रार्थना है कि हमारे बच्चे को जो है अपना शिष्य बनाए। देखें क्या प्रयागराज बना दिया, लेकिन जब योगी बाबा जी ने मोबाइल पे देखा काशी में जाने को ना मिले, मथुरा में जाने को ना मिले, रुकिएगा, कुछ कीजिएगा नहीं तो बिल्डोजर बाबा आ जाएंगे। कि पाकिस्तान में रहकर कि प्रयागराज में हमारा कोई है, कोई दोस्त यार है वहाँ पर? बजरंग। जब हिंदू ही नहीं रहेंगे तो मंदिर कैसे बचेंगे? हम जिस शहर में हैं इसे कहा जाता है प्रयागराज। सिर्फ प्रयागराज नहीं, तीर्थराज प्रयाग, तीर्थ स्थलों का राजा। और हम जिस स्थान पर हैं वो कोई मामूली स्थान नहीं है। यह है मेला क्षेत्र के अरैल क्षेत्र का सेक्टर 24। और यहाँ हम जिस दिव्य विभूति के साथ उपस्थित हैं वो भी कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। दुनिया का एक देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान में एकमात्र पंचमुखी हनुमान मंदिर है। उस मंदिर के महंत, मुख्य पुजारी और पड़ोसी देश में, एक इस्लामिक देश में, सनातन की लौ को जीवित रखने वाले और प्रखरता के साथ प्रज्वलित रखने वाले संत, महंत या जिस प्रकार की भी संज्ञा उन्हें दी जाए, संभवतः छोटी ही होगी। और वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज क्षेत्र के मेला क्षेत्र में उपस्थित हैं। और एक दिन बाद उनके पुत्र देवेंद्र का यज्ञोपवीत यानी जनेऊ संस्कार भी है। तो आइए जानते हैं, समझते हैं कि ये जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है वहां पर धर्म की ध्वजा और धर्म की लौ जलाए रखना कितना जटिल है और उनकी जो धार्मिक यात्रा है वह कितनी सुंदर और कठिन रही। तो महाराज जी, सर्वप्रथम स्वागत है आपका तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर और हमारे YouTube चैनल पर। मेरा पहला प्रश्न वहीं से आता है कि अब तक का इस धरती का अनुभव आपका कैसा रहा? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवास के इस संतों के स्थान पर सर्व साधु संत महात्मा प्रयागराज में आते हैं और ये 144 साल बाद जो स्नान, जो महाकुंभ है, इस महाकुंभ के अंदर जो है हमें स्नान करने का एक बड़ा दिव्य मौका मिला। और इस स्थान के अंदर जो है हम आकर स्नान कर रहे हैं। एक ऐसा स्नान के कोई सोच नहीं सकता, जैसे बड़ा भाग्यकारी वाला होगा जिसको ये स्नान मिलता है। और मैं अपने आप को स्नान का कार्य का भाग्यकारी समझता हूँ कि मेरे मिश्रा परिवार पूरा वो स्नान कर रहा है। पाकिस्तान में केवल एक हम ही मिश्रा परिवार के रह गए हैं, बाकी कोई भी वहाँ पर मिश्रा नहीं है। तो मेरे लिए तो ये बड़ी भाग्यकारी की बात है कि वैसे तो हमारे पूर्वजन जो हैं वो कहते यही हैं कि हम संगम के रहने वाले हैं। तो आज मुझे इतना बड़ी खुशी हो रही है कि एक तो हमने स्नान किया और प्रयागराज जैसे स्नान में जो महाकुंभ का स्नान हो रहा है उसमें माँ भगवती जी ने, श्री बजरंग बली ने, प्रभु श्री राम जी ने, महादेव जी ने हम पर कृपा बनाई रखी और हम पे स्नान करने का गंगा मैया जी से प्रार्थनाकारी हुई। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी कि मैंने अभी स्नान कार्य किया। इसके दूसरे दिन बाद जो है कल यहाँ मेरे पुत्र का जो देवेंद्रनाथ मिश्रा है उसका जो है वो जनेऊ पूजा होगी, जनेऊ संस्कार होगा और बड़े भव्य तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से आचार्य और साधु संत महात्मा आके इनको आशीर्वाद देंगे। इसी तरह हम आपके माध्यम से, मीडिया के, गवर्नमेंट के माध्यम से
मोदी जी सरकार का और खास तो योगी जी का, योगी आदित्यनाथ जी परम पूज्य उनका, कि उन्होंने मुझे 5 जगहों का जो है, जिसमें अयोध्या, काशी बनारसी और प्रयागराज, मथुरा, तो ऐसे स्थानों के जो है मुझे तीर्थ यात्रा करने का अनुमति जो दी, उसके लिए मैं योगी जी का और उनके पूरे बीजेपी का जो है बड़ा धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस कार्य में मुझे आगे रखा। और 400 अस्थियां जो हम लाए हैं उनका भी बड़ा महत्वपूर्ण रह रहा है कि 400 अस्थियां जो हैं, जो हम लाए हैं, उन अस्थियों को जो कई अरसे से जो है वीज़ा नहीं मिल रहा था, अब मोदी सरकार जी ने जो मुझे वीज़ा दिया, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मैं जब जब आऊँ तो मुझे जो है ये वीज़ा मिले। हमें रुकना नहीं है, लेकिन वहाँ रहकर सनातन धर्म का भगवा ध्वजा लहराते रहना है। वहाँ रहकर हम अपने सनातनियों को जो है रक्षा कर सकें। बजरंगबली का जो स्थान है हमारे पंचमुखी हनुमान जी का, जो कि कहते हैं कि 73 युग में जब प्रभु श्री राम जी वनवास काट कर आए थे, तब प्रभु श्री राम जी श्री पंचमुखी हनुमान जी के स्थान पर आए थे। उनका विमान जो है वो वहीं उतरा था, तो वहीं पे राम के स्तुति कार्य कर रहते हुए, तो वहाँ पे राम बाग है। उसके बाद प्रभु श्री राम जी पंचमुखी हनुमान जी आए, वहाँ पे परिक्रमा किया। तो वहाँ जो वचन कार्य है कि जो कोई आपको प्राणी को तेज सिंधु चढ़ाएगा तो उसके हर ग्रह गर्दिश कार्य, भूत प्रेत पिशाच डाकनी आदि उतनी ढाई दुश्मनों से रक्षा होगी, कवच कार्य बन जाओगे। और प्रभु श्री राम जी ने ये वचन भी दिया कि मैं हर वक्त में से पूरे दिन में एक बार किसी भी समय पर जरूर आऊंगा। तो आज भी यही कार्य श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में रहता है। और बड़े आश्चर्य की बात रहती है, सबको पता नहीं होगा, लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि इतना रश होने के बावजूद पूरा सिटी के अंदर जो है बहुत रश है, लेकिन पंचमुखी हनुमान जी के स्थान पर कोई हॉर्न नहीं बजेगा, किसी की आवाज़ नहीं आएगी, किसी की शोर शराबे की आवाज़ नहीं आएगी। आपको एक आनंद सब महसूस करेंगे। साधना करने की कोशिश करोगे तो साधना होगी। और जो लोग वहाँ पे आते अपनी मर्जी से हैं, जाते पंचमुखी हनुमान जी की मर्जी से हैं। तो ये हमारे लिए भाग्यकारी की बात है कि हम उस शक्ति स्थान पंचमुखी हनुमान जी के प्राचीन मंदिर के हैं, गादीपति हैं। और वहाँ रहकर हम संघर्ष तो कर रहे हैं, साथ में अपने बच्चों के लिए, अपने धर्म के लिए अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं। और आप की मीडिया के माध्यम से सरकार से ये विनती करेंगे, भारत सरकार से, कि वो वीज़ा में हमारे नरमी लाए और हमारे जैसे लोगों को जरूर वीज़ा दिया करें, ताकि हमारा संगठन चलता रहे। जब तक एक सनातन धर्मी दूसरे सनातन धर्मी से नहीं मिलेगा और वहाँ अकेले ही रह जाएगा, जिसकी बड़ी मिसाल देते हैं कि कोई क्रिश्चियन हो तो अगर उसके ऊपर कोई बाधा आ जाती है तो अमेरिका पूरा आ जाता है, और वो अमेरिका जो है वो सारी चीज़ों को लेके खड़ा हो जाता है। तो आज ये 8 साल से 9 साल हो गए, हमें वीज़ा नहीं दिया गया। अगर ये वीज़ा देते रहते तो उसमें हमारे लिए और उनके लिए बहुत अच्छा रहता है कि साथ मिलते रहते, जुड़ते रहते। जबकि आपके यहाँ पे जब एक चल भी रहा है कि हिंदू हिंदू एक होके रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और हिंदू आपस में बटेंगे तो कटेंगे, तो आप लोग हमें क्यों नहीं एक होके रखना चाहते? क्यों नहीं मिलना चाहते हमारे साथ? क्यों हमें वीज़ा में नरमी क्यों नहीं दी जाती है? क्या हम कहाँ हैं? जिस तरह से मैंने आपको कहा कि अमेरिका जो है वो क्रिश्चियन के साथ कुछ भी हो जाए तो वो उसका साथ देगा और अपने लोगों को ले आता है, तो हमारे लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे? मोदी जी ने जो कहा कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में जो लोग आना चाहते हैं वो आएँ, पर जो लोग वहाँ रहकर सनातन धर्मियों का नाम रोशन कर रहे हैं, भगवा ध्वजा लहरा रहे हैं, तो उनके वीज़े में नरमी दें। हमारे वीज़ों में नरमी ना होने की वजह से हमारे में दूरियां बहुत हो जाती हैं, बहुत परेशानियां आती हैं कि हम कुछ कार्य नहीं कर पा रहे होते हैं। तो आपके माध्यम से हम यही कहेंगे कि वीज़ा में नरमी लाकर हमारे लिए कोई ऐसा समय कार्य सिस्टम बनाएं कि हम विश्व हिंदू महासंघ से भी जुड़े हुए हैं। तो यहाँ कॉन्फ्रेंसें होती हैं, यहाँ एक दूसरे जब साधु साधु से मिलेगा
और गादीपति से मिलेगा, महंत से मिलेंगे, तो सारे कार्य अच्छे से अच्छे और शुद्ध से शुद्ध होते जाएंगे। महाराज जी, आपने एक पंक्ति कही कि वहां रह के संघर्ष बहुत करना होता है, तो अब क्या है कि ये पंक्ति लोग समझते तो हैं पर उनको आभास नहीं होता कि ये जो दिन प्रतिदिन का हर रोज का संघर्ष है वो क्या है। तो मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान में एक तो बतौर हिंदू और बतौर हिंदू में भी एक सिद्ध मंदिर का महंत होने के नाते किस तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ता है पाकिस्तान में। देखिए, हर किस्म का संघर्ष करना पड़ता है। जैसे हमारे बच्चे हैं, इनको पढ़ाई में परेशानी दिक्कत आती है, तो अब वहाँ जब पढ़ाई है वो लाजमन है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है वो, तो वहाँ पे इस्लाम के बारे में भी पढ़ाया जाता है। तो हमारे बच्चे जो हैं वो उसे नहीं पढ़ते, इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ी। अब जो लोग हैं हमारे, वो सनातन धर्मी के हिसाब से कार्य में पढ़ रहे हैं, या फिर पाकिस्तान स्टडीज़ वगैरह पढ़ लेते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अब जो नहीं है, लेकिन उर्दू में भी बहुत कुछ है, तो कुछ लोग जो हैं वो नहीं कर सकते थे। अब जो है, जो हुकूमतें आ रही हैं वो थोड़ा अच्छा करती जा रही हैं कि ठीक है, ये लोग नहीं पढ़ना चाहते तो इन्हें ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए थी। पहले ज़बरदस्ती हो रही थी, तो पहले जो है ऐसी चीज़ें होने का मकसद यही था कि हमारे लोग जुड़े हुए नहीं थे। अब लोग जुड़े हुए हैं, मिलजुल के काम कर रहे होते हैं। मंदिरों पे कब्जा हो जाना, उनको छुड़ाना, बहनों की रक्षा करना, ऐसे बड़े मसले मसाइल आते रहते हैं, उन सब पे संघर्ष करना पड़ता है। और सब अगर हम एक होकर जुड़ के बोलते हैं तो हमें लाजमन तकलीफ़ें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। खैर वो तो आती हैं, पर उसका संघर्ष कर रहे होते हैं हम। हर तरह का जो सनातनियों को तकलीफ़ होती है वो हमारे साथ होती है, पर हम लोग संघर्ष कर रहे होते हैं। तो जो भी लोग आ जाएं, कुछ भी हो जाए, पर हमारे यहाँ संघर्ष रहती है। कब्जा होता है, कब्जे को खाली कराया, पंचमुखी हनुमान मंदिर को खाली कराया, जिसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बड़ा साथ दिया हमारा। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने हमारा साथ दिया, और श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर पार्टीशन से पहले के किसी ने भी अभी तक नहीं खुला सका होगा, लेकिन ये रिकॉर्ड रहा कि श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर वो कब्जे से खाली हुआ। और शमशान घाट, जो कि पहले बहुत छोटा बना हुआ था, अब वो 15 अस्थियां एक साथ अग्नि संस्कार का कार्य हो सकता है। तो और जितने भी संस्कार करके जो लोग आते हैं, तो उनके लिए हमने अस्थियों का घर भी बनाया है। ये जो अस्थियां पड़ी रह गई, ये 7 से 8 साल का जो दिन रहा, तो उस वजह से 400 अस्थियां हो गई, जिन अस्थियों को जो है अभी निगम घाट में जो है वो उनकी पूजा पाठ और प्रार्थना हो रही है दिल्ली में। अब उसके बाद जो है वो हम जो पूजा पाठ का कार्य रहेगा वो 21 और 22 तारीख को रहेगा। तो 21 तारीख को रथ निकलेगा वो हरिद्वार से, वो दिल्ली से, और हरिद्वार में आएगा। सती घाट पर जो है उन अस्थियों को जो है 100 किलो दूध की धारा में विसर्जन कर दिया जाएगा। महाराज जी, अभी आप जब अपना परिचय दे रहे थे तो आपने बड़े गर्व से और बड़े आत्मविश्वास के भाव के साथ कहा कि हम पाकिस्तान के इकलौते मिश्रा हैं। तो अब तो मतलब वो अनुभव कैसा है? देखें, एक तो केवल पहले सनातनी होना, फिर ब्राह्मण कुल में होना, और मुझे ये गर्व है कि हमारे जो पितरों का कार्य तो रहा है रहा, लेकिन जो उस समय के जो 1500 साल से जो हमारा मिश्रा परिवार श्री पंचमुखी हनुमान जी को संभाल रहा है, तो उस वक्त अंग्रेज़ों से भी लड़ा होगा, अंग्रेज़ों ने भी तंग किया होगा। उसके बाद पार्टीशन आ गया, तो पार्टीशन में भी तंग हो रहे हैं। लेकिन हमारे गुरु को भी और हमारे परिवार को भी ये बहुत सारी कठिनाई आई। अब जाकर जो है उन कठिनाइयों को हम भी देख रहे हैं, पर हमारे 1500 साल के अंदर पंचमुखी हनुमान जी से हमारा वचन कार्य है मिश्रा परिवार का कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाही। तो इसी कार्य को लेकर जो है आज तक 1500 साल से लेके अब तक पार्टीशन भी हो गया, लेकिन हम अपने गांव नहीं में यहाँ संगम पे नहीं आए, जो कि हमारे बड़ों ने बताया कि हम सब संगम के रहने वाले हैं।
तो हम यहाँ नहीं आए। हमारे बड़ों ने मरना भी पसंद किया तो पंचमुखी हनुमान जी के पास, कि क्योंकि मिश्रा परिवार को जो है ने वरदान का कार्य को एक लेते हुए लिया है, और अपने पूर्वजनों का जितने भी हमारे जो थे पूर्वजन, उन्होंने जो है ये प्रार्थना करके वचन दिया था कि हम कभी भी हे श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। तो अब ये जो मंदिर है उसकी रक्षा अब तक हो रही है। मैंने जब तक मेरी जिंदगी है मैं सेवा पूजा और रक्षा करता रहूंगा। उसके बाद मेरे बेटे को, इसलिए हम जनेऊ पूजा का कार्य कर रहे हैं, और योगी जी से प्रार्थना है कि हमारे बच्चे को जो है अपना शिष्य बनाएं, ताकि वो हमारी तरह और आपकी तरह कह सके कि मेरा पिता भी जो है वो एक योद्धा रहा, और मैं जिसका, जैसे मैं अपने गर्वकारी से कहता हूँ कि हमें जय अवैधनाथ जी महाराज जी ने हमें ये शिक्षा दिलाई और दी और गोरखपुर में रहे, तो इसी तरह ये भी गर्व से कहे कि मैं जिसका चेला हूँ वो भी जो है योगी आदित्यनाथ हैं और नाथ संप्रदाय के हैं। तो मुझे ये खुशी होगी कि जिस तरह से हमारे बड़ों ने मुझे यहाँ पे लाए, तो मैं अब ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को भी हम इसी तरह से शिक्षा दें और इसी तरह पढ़ाएं, बढ़ाएं और धर्म के कार्य में लाकर इसे और आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा सनातन धर्म और आगे बढ़े। महाराज जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब नाम आता है, जिक्र आता है, मैंने देखा हमारी जब पहले बात हुई, आप एक मुस्कुराहट आ जाती है आपके चेहरे पे, प्रसन्नता का भाव आ जाता है। और वो जिस संप्रदाय से आते हैं, आप जिस संप्रदाय से आते हैं, दोनों नाथ संप्रदाय से आते हैं। तो और महाकुंभ का आयोजन है, कल आपके पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार है। तो ये एक तो उनसे बॉन्ड कैसा है, अगर आपकी जितनी भी उनसे बातचीत हुई हो अगर, और उनका काम कैसा लगा? देखिए, योगी बाबा जी की तो बात क्या करना, वो तो ना रात देख रहे हैं ना दिन देख रहे हैं। और हमारी नाथ संप्रदाय में तो है यही कि सेवा। और हनुमान जी बाबा की बात करें तो हनुमान जी बाबा ने कहा है राम काज को आ गए, तो जब राम काज करने में आ गए तो फिर काहे का सोना और काहे का खाना, काहे का भोजन प्रसाद, काहे की किसी की टेंशन। बस हम तो राम काज करने को आए हैं और राम काज को करेंगे। तो ये योगी बाबा जी ने अपने में एक कंठ रखा, अपने गुरुदेव का नाम रोशन किया, नाथ संप्रदाय का नाम रोशन करते हैं। इसलिए हमें खुशी होती है कि हमारा नाथ संप्रदाय का एक मुख है जो कि सीएम है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब योगी जी का कहीं पे भी जिक्र आए, कहीं पे भी, पाकिस्तान में भी कहीं पे भी आए, कुछ लोग बुरा भी बोलते हैं, तब भी मैं हंसता हूँ कि देखो कुछ ना कुछ तो है हमारे योगी भाई में, गुरु भाई में, कि तब तो लोग नाम ले रहे हैं। निंदा करते हैं तब भी अच्छा लगता है कि निंदा क्यों कर रहे हैं वो, यार वो तो ऐसा है वैसा है। तो लाजमन है, वो कुछ करते हैं तभी तो ऐसा अच्छा लगता है ना, कि ना तो वो ना रात देखते हैं ना दिन देख रहे हैं, बस काम पे काम, सेवा में सेवा कर रहे हैं। देखें क्या प्रयागराज बना दिया, प्रयागराज महाकुंभ का तो हम देख कर जो है ना, देखें हम सुबह 11 बजे से निकले हुए हैं और रात के 3 से 4 बजे सुबह हम पहुंचे हैं। तो इतनी पब्लिक है, इतनी जनता है कि हम समझ नहीं पा रहे कि हमारे योगी जी बाबा जी ने ये क्या काम कर दिया कि सभी लोग कहीं भी सो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। मैं अभी स्नान करके आया, मेरा मोबाइल ऐसे ही पड़ा हुआ था, पर्स ऐसे ही पड़ा हुआ था, किसी ने कोई हाथ नहीं लगाया। उनके जो कर्मचारी हैं वो बड़ा ख्याल कर रहे थे, फिर उनकी जो पुलिस है वो बड़ा सेवा कर रही है, बड़ा रक्षा कर रही है। मेरा जब से उनको पता चला है, पुलिस को, दूसरों को, तो मुझे अच्छे से रिस्पांस दे रहे हैं योगी बाबा जी की वजह से कि एक नाथ संप्रदाय के हैं। तो ये प्यार है ना, इसलिए तो खुशी हो रही है कि एक अपना होकर एक किसी के अपने भाई के पास आए हैं तो उन्होंने इतनी अपनायत दे दी। आप यकीन नहीं करो, लखनऊ में जो है हम 2 दिन बहुत परेशान रहे कि हमें प्रयागराज में कैसे आएंगे। लेकिन जब योगी बाबा जी ने मोबाइल पे देखा और अपने सेवक को कहा कि क्यों नहीं हुआ महाराज जी का काम, तो तुरंत ही कराया जाए। और उन्हें जो है अपने बच्चे के जनेऊ पूजा में और प्रयागराज में स्नान का कार्य नहीं मिले, अयोध्या को जाने को ना मिले, काशी में जाने को ना मिले, मथुरा में जाने को ना मिले। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तो मेरे लिए तो ये बड़े भाग्य की बात थी कि योगी बाबा जी चाहे भले सीएम बन गए, लेकिन उनमें वही आस्था है, वही
एक गुरु मर्यादा है कि उन्होंने आज भी वही नाथ संप्रदाय की मर्यादा को रखा हुआ है और उनमें अभिमान अब तक नहीं आया। और हम ईश्वर से, हमारे गुरु गोरखनाथ जी से, दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी से, गिरनाथ जी से और श्री पंचमुखी हनुमान जी से, जिसके हम गादीपति हैं, उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि इनको रात दिन और बढ़ाएं और पीएम की सीट पे भी बिठाएं और कार्य अच्छे से अच्छे करते जाएं। बीजेपी बहुत अच्छे से काम कर रही है और मैंने सुना है कि दिल्ली में भी आ गई है। तो बीजेपी सनातन धर्मी जितने भी लोग हैं, हम सब उनका साथ दें, हम साथ देंगे तो वो और मजबूत होंगे। यहाँ पे जो है भारत देश में सभी सनातन धर्मियों को उनका साथ देना चाहिए। और हम तो पाकिस्तान में रहकर भी एक बड़े कार्य में सनातन धर्मी के कार्य कर रहे हैं, तो हमारा साथ जो उनको मिले, हमारा उनका साथ हमें जब मिले तो सनातनियों का तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा। फिर सबको पता चल जाएगा कि भाई देश में तो होता है लेकिन प्रदेश में भी नाथ संप्रदाय का ख्याल किया जा रहा है, नहीं है बल्कि सनातन धर्मियों का ख्याल किया जा रहा है। रुकिएगा, कुछ कीजिएगा नहीं तो बिल्डोजर बाबा आ जाएंगे। तो ये बात तो सबको पता चले, बीजेपी का, मोदी जी का तो पता चले कि चौकीदार आ जाएगा, लेकिन वो कब कैसे आएगा। लेकिन जब अगर हम सब मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो सनातन धर्मी होकर हमारा कार्य सफलदायक और अच्छे से अच्छा बनेगा। महाराज जी, आपने एक और बड़ी रोचक जानकारी दी कि आपके जो पूर्वज हैं वो प्रयागराज के ही हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताएं कि ये जो कनेक्शन है आपका प्रयागराज से, ये क्या है। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि प्रयागराज के अंदर जो है हमारे जो पूर्वजन हैं वो यहीं के हैं, संगम के हम रहने वाले मिश्रा हैं। और मिश्रा परिवार को आपके माध्यम से हम ढूंढ भी रहे हैं, क्योंकि उस समय पर जो है हमारे जो परिवार के जो बड़े थे वो वहीं रह गए और जब पार्टीशन हो गया तो दूरियां बढ़ गईं, ना कोई किसी को जानता था ना पहचानता रहा, क्योंकि उस समय पे कोई मोबाइल नहीं था, कोई मीडिया नहीं थी, कोई इंटरनेशनल कोई चीज़ें गूगल वगैरह ये नहीं था, तो कैसे मिलते, कैसे जुलते। लेकिन अब मेरी ये उम्मीद जाग रही है कि मैं तो चलो इस कार्य में रहा, लेकिन मेरे बेटे का भी कोई हाथ पकड़ने वाले यहाँ पर मेरा परिवार हो। और लाजमन है, जब हम यहाँ पर रहते हैं और हम मिश्रा हैं, तो हमारे जो प्रयागराज में कहते हैं कि हमारे पूर्वजन यहीं के रहने वाले, संगम के रहने वाले हैं, चकिया गांव के करीब ही कहीं रहते थे। तो आपके माध्यम से मैं ये कहूँगा कि जो लोगों को, किसी को पता हो कि कोई पाकिस्तान में पंचमुखी हनुमान जी के स्थान पर उनका कोई बड़ा कोई उधर रहता हो और आज भी वो उनको जिस तरह से मैं यहाँ याद कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में रहकर कि प्रयागराज में हमारा कोई है, तो प्रयागराज में भी कोई याद कर रहा होगा हमारे परिवार का कि पाकिस्तान में हमारा पूर्वजन के कोई एक हैं बेटे या भाई, उनके बच्चे वहाँ पे होंगे, परिवार होगा, तो हमें उनसे मिलना चाहिए। तो आपके माध्यम से अगर कोई किसी को ये बात पहुँचे, मिले, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि एक भाई से दूसरा भाई मिल जाएगा, एक परिवार से दूसरा परिवार मिल जाएगा। तो बालक, क्या नाम है आपका। देवेंद्र। पूरा नाम बताइए। देवेंद्र नाथ मिश्रा। तो देवेंद्र जी, थोड़ा और नजदीक आ जाता हूँ मैं आपके। किस क्लास में हैं आप। 3 3rd में हैं। कौन सा विषय पढ़ते हैं। इंग्लिश। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। मैथ्स। मैथ्स है। अच्छा, तो ये बताइए, कल तो आपका जनेऊ है। हाँ। तो कुछ पता है कि क्या होगा जनेऊ में, आपकी पूजा वगैरह होगी या क्या होगा। पता नहीं। कैसा लगा इलाहाबाद प्रयागराज आकर। अच्छा। अच्छा लगा। कोई दिक्कत तो नहीं हुई। नहीं। गंगा नहाए कि नहीं। नहीं। तो कैसा लगा गंगा जी में स्नान करके। अच्छा। अच्छा लगा। ये आप एक ही शब्द में जवाब देते हैं क्या। नहीं। नहीं। हाँ, तो कुछ और बताइए अपने बारे में। क्या खाना पसंद है, क्या पहनते हैं। सोयाबीन पसंद। सोयाबीन पसंद है। तो भारत अब योगी जी को पिताजी आपके कह रहे हैं कि गुरु बनाना चाहते हैं, तो उनसे मुलाकात हुई अभी। नहीं। तो मिलेंगे तो क्या बोलेंगे उनसे। आदेश। किस चीज, क्या आदेश। आदेश बोलेंगे। नाथ संप्रदाय में जो है आदेश कहा जाता है। एक दूसरे से अगर हम मिलते हैं
तो आदेश कहते हैं। तो आदेश क्या, ये तीनों का जो मतलब है ब्रह्मा विष्णु महेश, अच्छा। तो आदेश करते हैं। तो ये आत्मा से परमात्मा, जीवात्मा, आदेश, तो इसलिए उनका कहा गया है। तो हम लोग जो हैं श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में हमारे जो मठ है उसका जो स्थान है उसमें जो है धूना जलता रहता है और उसमें हवन यज्ञ करता रहता है ये बच्चा। और जब हम कितने साल के हैं ये? ये है 9 साल का है, अभी 10वें में लगा है। तो जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो अलग निरंजन करते हैं और आदेश कहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि हम योगी बाबा जी को आदेश कहेंगे। तो बताओ बताओ आगे बताओ, योगी बाबा कौन है? सीएम। सीएम है। तो इंडिया में और क्या पसंद है? इंडिया का क्या पसंद आया? भारत का क्या अच्छा लगा? सब कुछ। सब कुछ। तो अब कब आने की इच्छा है? वापस आएंगे आएंगे। कभी। चलिए, वहाँ कैसा लगता है? पाकिस्तान में सब अच्छा है कि थोड़ी दिक्कत परेशानी तो नहीं होती? नहीं, अच्छा है। कोई दोस्त यार है वहाँ पर? बजरंगबली है। और चलिए, तो ये तो बहुत सुंदर बात कही इन्होंने कि इनके बजरंगबली ही मित्र हैं। तो महाराज जी, अंतिम 1-2 सवाल, उसके बाद इस वार्ता का क्या है कि आपसे बात करने में इतना आनंद है कि वार्ता इतनी सरलता से समाप्त नहीं होगी। मैं एक बार चाहूंगा कि ये प्रश्न हो चुका है पर फिर भी, कि पाकिस्तान और भारत, बहुत लोगों की अलग अलग इच्छाएं हैं विभाजन के बाद। भले कुछ लोग यहाँ रह गए, कुछ लोग वहां चले गए, पर सबकी अपनी अपनी कुछ कुछ इच्छाएं हैं। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि दोनों देश फिर से एक हो जाएं। बहुत लोग अखंड भारत की मांग करते हैं। और फिर क्या होता है कि कई लोग लेकिन ये चाहते हैं कि जो वहाँ के प्रताड़ित हिंदू हैं, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, वो वापस चले आए। तो इस जो पूरा राजनीतिक विमर्श है, इस पर आपका क्या मत है कि वहाँ के जो हिंदू हैं, अब तो संभवतः 1-2 करोड़ ही बचे हैं, तो उनके साथ क्या होना चाहिए? या उन्हें भारत को उनके लिए और सतर्क होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए, या क्या संभव सुझाव हल निकल सकता है इस मसले का? देखें, आपके माध्यम से मैं ये कहूँगा वीज़ा देना भी चाहिए, क्योंकि एक भाई, हिंदू भाई का आपस में, सनातनियों का आपस में साथ होना चाहिए। और मेरी थोड़ी सी ये बात रहेगी कि जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि शक्तिपीठ स्थान पंचमुखी हनुमान मंदिर है, वहाँ हिंगलाज माता का स्थान है, वहाँ मुल्तान में जो है स्थान है। तो उन स्थानों में जो है जो रहते हैं, तो ये सब चले जाएंगे तो फिर उन स्थानों का जो है कार्य खंडित हो जाएगा। और जब हिंदू ही नहीं रहेंगे तो मंदिर कैसे बचेंगे? फिर हिंदू ही नहीं रहेंगे तो जगहें जो हैं वो कब्जा होती रहेंगी। तो हम सबका साथ देना चाहिए और वहाँ रहकर हम सनातनियों को और ज़्यादा मजबूत करें और आगे बढ़ें, क्या, ताकि जो है, मैंने पहले भी बताया कि अमेरिका जिस तरह से दूसरों का, क्रिश्चियनों का साथ देता है, वो नहीं कहता कि आप आ जाओ इधर। जो जो लोग हैं वो संभाल रहे हैं, लेकिन इसी तरह जो है हम लोगों को वहाँ सपोर्ट करें ताकि कोई कुछ कर ना सके। मंदिरों का ख्याल करें, ध्यान दें। जैसे यहाँ होता है मजहबी मामला, तो सही रखते हैं, तो इस तरह से वहाँ पर भी अगर साथ हमारे रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम वहीं रहें पर और अच्छे से रहें, लेकिन जिसको किसी को तकलीफ़ है तो वो उनको वीज़ा में नरमी दें ताकि उनका अच्छा कार्य बने। आसान शब्दों में कहा जाए तो पाकिस्तान के इकलौते मिश्रा, नाथ संप्रदाय से आने वाले महंत, और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान एक इस्लामिक देश में धर्म की ध्वजा फहराने वाले श्री रामनाथ मिश्रा जी, इनके साथ बातचीत के जो पहलू हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उनका प्रचार होगा, प्रसार होगा और सरकार तक उनकी जो कुछ मांगे हैं, कुछ सुझाव हैं, वो भी पहुंचेंगे और महाकुंभ में उनका अनुभव और भारत की यात्रा सुंदर और सुगम होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं।